10वीं कक्षा प्रश्नावली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन। ए और डी के मान आपको दिए हैं, आपने उनसे समांतर श्रेणी लिखनी है और उसके 4 पद आपको बताने हैं। तो ए होता है हमारा प्रथम पद और डी होता है श्रेणी के पदों के बीच का अंतर। तो लिखते हैं हम इसके पहले, पहला पद क्या रहेगा हमारा ए क्योंकि प्रथम पद होता है तो पहला पद हमारा 10 ही रहेगा। फिर हम A2 लिखते हैं, A2 मतलब कि दूसरा पद। तो उसमें क्या करेंगे हम, जो समान अंतर है वो उसमें, जो मतलब पदों के बीच का अंतर है वो उसमें जुड़ता चला जाएगा। जैसे A2 को अगर लिखूंगा मैं तो मैंने A प्लस डी करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रथम पद है उसमें अंतर को जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह अगर A3 लिखूंगा तो जो दूसरा पद आया है उसमें अंतर को जोड़ता चला जाऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो A2 हो गया हमारे पास 10 प्लस 10, ये आया 20। इसी तरह A3 हो जाएगा A2 प्लस डी, ठीक है। A2 प्लस डी, A2 है हमारे पास 20 और डी है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 30। इसी तरह A4 यानी कि A3 प्लस डी, जो भी यहाँ पे संख्या है उससे पिछला पद और जो अंतर है वो आपने जोड़ देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 यानी कि 40। तो श्रेणी के जो 4 पद है मेरे पास 10, 20, 30, 40, इस तरह आपने 4 पद लिखने हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। दूसरा पार्ट देखते हैं हम। ए हमारा डी है और ए हमारा -2 है, डी हमारा 0 है। तो पहला पद हमारा -2 रहेगा और दूसरा पद जैसे कि मैंने इधर बताया था कि जो पहला उससे पिछला पद है उसमें अंतर को जोड़ते चले जाना है आपने। तो -2 में अगर मैं 0 को जोड़ूंगा तो -2 ही रहेगा। इसी तरह A3 -2 में अगर 0 को जोड़ूंगा तो -2 ही रहेगा, ठीक है। हर बार -2 ही मिलना है हमने। तो इसके जो चारों पद हैं वो क्या आएंगे, -2, -2। इसी तरह जितना भी पद लिखेंगे तो -2 ही रहेंगे, क्योंकि 0 से संख्या आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो इसमें ए हमारा तीसरा पार्ट देखते हैं हम। ए हमारा 4 है, डी हमारा -3 है। तो प्रथम पद हमारा 4 और दूसरा पद हो जाएगा 4 में हमने जोड़ना है -3, तो ये हो जाएगा, अगर हम ब्रैकेट खोले तो 4 - 3 यानी 1। इसी तरह तीसरा पद 1 में जोड़ना है हमने -3 को, तो 1 - 3 यानी -2 हो जाएगा। इसी तरह चौथा पद -2 में ऐड करना है -3, तो ये -2 और -3 ये हो जाएगा -5। तो चारों पद आ गए हैं इस प्रकार, 4, 1, -2 और -5, ठीक है। इस तरह ये श्रेणी आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये था तीसरा पार्ट, ठीक है। जब भी अपन डी अगर माइनस का है तो हमने इसको पहले ब्रैकेट में लिखना है, फिर ब्रैकेट को खोलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐड करना होता है। चौथा पार्ट देखते हैं हम। ए हमारा यानी प्रथम पद हमारा 1 है और दूसरा पद रहेगा हमारे, प्रथम पद में हमने डी को जोड़ देना, 1/2 को जोड़ देना, तो हो जाएगा एलसीएम लेके अगर इधर करें 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। तो इसी तरह तीसरा पद, दूसरे पद में फिर डी जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर भी एलसीएम 2 रहने वाला है और 3 और 1 4, 4/2 काट के आ जाएगा इसको 2। इसी तरह चौथा पद 2 में हमने क्या जोड़ना है, डी, तो ये हो जाएगा 5/2। तो श्रेणी के चारों पद, पहला है हमारा 1, दूसरा है हमारा 3/2, चौथा है हमारा 2 और जो नहीं, तीसरा है हमारा 2 और चौथा है हमारा 5/2। इस तरह हमारी श्रेणी रहेगी। पांचवें पार्ट को देखते हैं हम। ए हमारा -1.25 है और डी हमारा 0.25 है। तो पहला पद हमारा क्या रहने वाला है, -1.25 रहने वाला है और दूसरा पद, पहले पद में हमने क्या जोड़ देना है, डी को जोड़ देना है, 1.25 में जोड़ना है। लेकिन अगर संख्या माइनस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस के 0.25 को जोड़ना है। तो ब्रैकेट खोल देता हूं मैं, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हो गई हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 1.50, 0.25 में 1.25 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1.50, ठीक है। इसी तरह A3 लिखेंगे हम, माइनस के 1.50 में जोड़ना है हमने -0.25, तो ये हो जाएगा -1.75। इसी तरह A4 -1.75 में जोड़ना है हमने -0.25,
25, तो ये हो जाएगा पूरा माइनस के 2। ठीक है, 75 और 25 ये हो जाएगा पूरा 2.00। ठीक है, पूरा 2 ही, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, तो 2 हो जाएगा पूरा। तो ये थे आपके दूसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट।